हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द सन, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द स्टार, चैरियट, जजमेंट, लवर और यहाँ है जस्टिस। ठीक है, पहले आपकी एनर्जी को चेक किया जाएगा। आज के लिए क्या है एनर्जी। काफी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके अगर कोर्ट केस से रिलेटेड अगर कोई इशू, लीगल इशू चल रहे हैं या अपने ही पार्टनर का कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो यहाँ पे जस्टिस होने वाला है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलने वाला। आपके लिए जो भी आपने लाइफ लेसन सीखे उसके हिसाब से आपको आपको आपके साथ फेयर डिसीजन होगा। मतलब जो भी आपने इस टाइम पे सीखा है, जो भी आपको सिखाया गया है इस सिचुएशन में, वो अगर आपने सीख लिया है तो इसके हिसाब से ही आपके लिए डिसीजन लिए जाएंगे। जस्टिस आपके साथ होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ में आज एक हार्मनी की वाइब्रेशन है। किसी तरह की कॉल, मैसेज, मिलना मिलाप हो सकता है, बातचीत हो सकती है। आप लोगों की लाइफ में अगर आपका प्यार दोस्ती तक है तो दोस्ती से बढ़कर होने वाला है, प्यार तक आने वाला। और प्यार में हो तो कमिटमेंट में आ सकते हो और कमिटमेंट में हो तो शादी तक की वाइब्रेशन है। यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर आपको शायद शादी के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं। सोल टू सोल आपका कनेक्शन भी बढ़ सकता है। आप लोगों का जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों के जो कनेक्शन में सोल टू सोल कनेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने एनर्जी को अपने पार्टनर तक सेंड कर सकते हो। और जो सेंड करोगे तो वहाँ से वाइब्रेशन भी आपको, जैसे सेंड करोगे वैसे ही वाइब्रेशन आपकी लाइफ में, आपके अंदर आपको क्रिएट होने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। कुछ सिचुएशन में आपकी लाइफ में आज के दिन कुछ कुछ चीज़ें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और वो चीज़ें आप नहीं खत्म करोगे, ये डिवाइन के थ्रू खत्म होगी। और ये जजमेंट डिवाइन की तरफ से कुछ इंटरवेंशन होने वाला है। जो काफ़ी टाइम से शायद आप टॉक्सिक कोई सिचुएशन को अभी आप हैंडल कर रहे हो और उसमें आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सिर्फ आपकी तरफ से एफर्ट लग रहे हैं, सामने से कोई एफर्ट नहीं लग रहे हैं। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। वहाँ पे आप
आपकी वो सिचुएशन आज शायद खत्म हो जाएगी और ये आपको भी नहीं पता चलेगा, सडन एकदम से कुछ चीज ऐसा होगा और आपकी वो चीज खत्म होगी। पर ये नई शुरुआत के लिए होगा, कुछ पुरानी बेकार चीजें आपकी खत्म होने वाली है और नई जिंदगी की शुरुआत होगी। शायद ये अभी इस टाइम को आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं थे। बट वो प्रिपेयर ना होने की वजह से भी आप थोड़ा सा अपने आप से अंदर से आप हिल जाओगे, जैसे कि यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये तो मैं कर नहीं सकती थी, या मैं इस लेवल का तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। तो वो चीज़ें अब या आज के दिन शायद आपकी लाइफ में हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा अपने आप को हील करना है, क्योंकि ये सडन चेंज शायद आपको थोड़ा सा झंझोड़ के रख दे इस टाइम पे। पर आपको लगेगा कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, और ये नहीं होना चाहिए था। बट ये आपके अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि जो चीज़ें खत्म होनी है, जिसका डेस्टिनी में एंड लिखा है, वो चीज़ें एंड होगी ही होगी, और ये आपके अच्छे के लिए होगी। क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं दिखाई गई है, पर वो डिवाइन को, यूनिवर्स को उस चीज़ के बारे में पता है। जिस चीज़ का जब टाइम आना है वो चीज़ें खत्म होनी, पहले आपको आपके हाथ में था, आपने उस चीज़ को इग्नोर किया और आपने सिर्फ और सिर्फ उस कॉम्प्रोमाइज़ के चलते या किसी तरह की जबरदस्ती के इस पे कि लोग समाज क्या बोलेंगे, उस डर से अगर आप उस चीज को चला रहे थे, तो वो चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो गई। और इसमें आपको थोड़ा सा आपको हीलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे एक डिवाइन की तरफ से कोई हीलिंग भी प्रोवाइड होगी। और होप रखिए ये सिचुएशन जो है आपके अच्छे के लिए हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की गवर्नमेंट के थ्रू आपको कोई बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या गवर्नमेंट की कोई जॉब आपने अप्लाई की है तो वहाँ पे जॉब के लिए आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी तरह की सक्सेस की वाइब्रेशन है। जॉब अप्लाई किया है, कोई इंटरव्यू दिया है, या फिर किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ी अमाउंट आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली भी एक एनर्जी है। और कुछ व्यूवर्स को बिजनेस में, करियर में किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आज के दिन आ सकती है, उसे ग्रैब कीजिए। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में कुछ सॉलिड, कुछ आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या कुछ ऐसे सॉलिड आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है जो आपने एक्सेप्ट करने में शायद आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, पर ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बेटरमेंट के लिए आ रही है, ठीक है। और इसमें कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा भी है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो, ये वाली भी एनर्जी है। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं, ये आपकी एनर्जी थी आज के दिन की। आपके पार्टनर के लिए क्या आता है, द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन। ओके, तो द सन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे द सन है एक्शन का कार्ड, किसी तरह की हारमनी, प्यार से रिलेटेड कोई, अगर आपके पार्टनर किसी तरह के एक्शन लेना चाहते थे, शादी के लिए कमिटमेंट देना चाहते थे, यहाँ पे कोई विश आपके पार्टनर की भी पूरी हो सकती है। और कुछ विश उनकी है कि आपके साथ शादी करना है, आपके साथ एक सेलिब्रेशन, शादी वाली वाइब्रेशन जो है उनके अंदर आपके लिए, वो वाली शायद आपके पार्टनर की जो विश है वो पूरी हो सकती है। वो आपको शायद कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी के लिए प्रपोजल आपको आ सकता है, किसी तरह की आपको गुड न्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकती है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। आपके आने से शायद उनकी लाइफ बहुत एकदम से चेंज हुई है, और ये बेटर चेंज हुई है, बेस्ट चेंज हुई है, जो उन्होंने सोचा नहीं था वैसी चेंज हुई है। आप उनके लिए बहुत लकी हो, जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, उनकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो सक्सेस, वो ग्रोथ, वो उन्होंने अचीव किया है। शायद वो मीडिया से रिलेटेड या कोई नेम फेम से रिलेटेड कोई काम करते हैं, किसी बड़ी अथॉरिटी में काम करते हैं, किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन्हें उस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिली है जब से आप उनकी लाइफ में आए। तो उनकी विश है वह आपके साथ आगे घर बसाना है, शादी करनी है, कोई सेलिब्रेशन आपके साथ ही होने वाला है, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। तो देखते हैं द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार।
द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए। मैं दोबारा बहुत सारे कार्ड, चलिए जी। द स्टार को क्लैरिफाई किया है डेविल ने, एस ऑफ कप्स ने और स्ट्रेंथ ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग है, नेगेटिव किसी तरह की कोई एनर्जी सेंड की गई है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो है, प्यार भी आपके लिए बहुत है, भर भर के आपके लिए प्यार है, आपके लिए पूरी ताकत के साथ इस रिश्ते को चलाना भी चाहते हैं, इस रिश्ते में आना भी चाहते हैं, एफर्ट भी लगाना चाहते हैं, उन्हें होप भी है। बट ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके पार्टनर को स्टक कर रही है। ठीक है, शायद आपके पार्टनर बहुत पब्लिक फिगर है, किसी तरह के मॉडलिंग करते हैं या फिर किसी तरह की अच्छी पब्लिक इमेज के इंसान है। इस वजह से भी आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है बहुत ज़्यादा लोग, पब्लिक एकदम से देख लेती है, और वो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की, काफ़ी आप और आपके पार्टनर काफ़ी चीज़ें छुपा के भी रखते हैं, उसके बाद भी हाईलाइट हो जाती है वो चीज़ें। उस वजह से भी आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की स्पेल किए गए हैं, कोई किसी तरह की तांत्रिक क्रियाएं की गई है। इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर जो प्यार है, ताकत है, वो सब इसकी वजह से रुकी हुई है। ठीक है, पर आपको होप नहीं छोड़नी, आपके पार्टनर ने भी होप नहीं छोड़ी है। किसी तरह का उन्हें भी अंदाजा हो चुका है कि कुछ तो नेगेटिव चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है, इसके लिए वो थोड़ा सा अपने ऊपर जो स्पेल किया है उसे रिमूव करवाने के लिए किसी न किसी के साथ किसी एक्सपर्ट के साथ मिलेंगे और ये चीज़ें रिमूव होगी। और जब ये चीज़ें रिमूव होगी तभी आपके पार्टनर ये होपफुली ये काम कर सकते हैं। किसी तरह की पब्लिक इमेज में है आपके पार्टनर, इस वजह से आपके और आपके बीच में इस तरह से ये स्पेल वगैरह किए गए हैं, या फिर किसी तरह से आप लोग के पार्टनर जो है बहुत अच्छी एक पोजीशन को अचीव कर की हुई है, शायद उस वजह की जेलस की वजह से कि वो कहते हैं ना कि आजकल के टाइम में स्पेल करना, तांत्रिक क्रियाएं करवाना, जादू टोना करवाना बहुत इजी लगता है लोगों को, और बहुत इजीली लोग करवा देते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादातर लोग अनपढ़ लोग नहीं होते, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि वो अपने आप तो उस पोजीशन तक आ नहीं पाते, पर जो इस पोजीशन में है उसको नीचे गिराने के लिए नंबर 1 है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो प्रॉब्लम हुई है, आपको खुशियों की जो नज़र लगी है वो लोगों के द्वारा, ऐसे नेगेटिव लोगों के द्वारा लगी है। आप दोनों को खुश नहीं देख सकते, जो वो आपके वो कौन होता है, वो आपके अपने ही होंगे, जो आपके ऊपर आपके अपने कुछ भी हो सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आस पड़ोस के भी हो सकते हैं, या रिलेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनसे जिन पे हमें आंख बंद करके भरोसा होता है, स्पेल वगैरह वही करवाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। अनजान लोगों को हमारे बारे में शायद इतना कुछ पता नहीं होगा जितना जानकारी हमारे अपनों को होती है। तो उसी के थ्रू, उसके बिहाफ पे ही तो ये स्पेल वगैरह करवाए जाते, तांत्रिक क्रियाएं करवाई जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आंख बंद करके हर किसी पे विश्वास मत करो, कुछ चीजें सीक्रेट रख सकते हो तो रखिए। ठीक है, तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ भी हम लोग स्टेटस में डाल देते हैं, उसको वायरल कर देते हैं। तो वो चीज़ें हमारे लिए उस टाइम पे तो थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस होती है, पर वही चीज़ें हमारे लिए कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि लोगों को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए हम लोग इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं। और बहुत अच्छे साफ दिल के जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों के बहुत जल्दी हाथ में आ जाते हैं। और कहते हैं कुछ ग्रह नक्षत्र भी हमारे थोड़े से डाउन होते हैं, उस वजह से भी हम लोग इन चीज़ों की बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है जजमेंट। तो जजमेंट को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने।
तो आपके पार्टनर जो है, कुछ चीजें आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ खत्म होते भी दिखाई दे रही है, और ये जो चीजें खत्म होगी वो आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है। ये चीजें डिवाइन के थ्रू कुछ इंटरवेंशन होने वाला है, वो चीजें खत्म होगी। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो जजमेंट हुआ है, जो भी चीजें खत्म हुई है, वो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वो चीजें खत्म हुई है। पर जब हमारे लाइफ में कोई चीजें खत्म होती है, बेशक वो अच्छी हो बुरी हो, पर हम थोड़ा सा अपने आप में अकेला हो महसूस करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हम चला रहे थे किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ में चला रहे थे, या किसी के डर से चला रहे थे, या जो भी है, जैसी भी है सिचुएशन, एकदम से अगर सडन कोई चेंज आ रहा होता है तो हम थोड़ा-सा हिल जाते हैं, अंदर से हमारे पूरी बॉडी वाइब्रेट करने शुरू कर देती है। तो हमें लगता है कोई हमारा ऐसा इंसान हमारे साथ हो जो हमें समझ सके, हमसे बात कर सके, हमारे प्रॉब्लम को सुन सके। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर। आपके साथ वो बात करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो चाहते हैं कि वो आप मेरी लाइफ में आ जाओ, हमारी बात हो, हम दोनों मिले, किसी तरह से वो चाहते हैं। कुछ अगर आप लोगों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है, या फिर सेपरेशन मोड आ चुका है, आप लोगों को लगता है कि हमारा रिश्ता ख़त्म ही हो चुका है, और विदाउट कोई रीज़न अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो वो अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई बिहेवियर ऐसा था बार-बार जो रिपीटेशन हो रही थी, वो भी चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो रिपीटेशन भी आपके पार्टनर नहीं चाहते थे, पर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनती थी कि आपके पार्टनर वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ें भी आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म हो सकती है, और ये चीज़ें ख़त्म होगी तो अब आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं रिश्ते में, न कुछ पुराने रिपीटेशन को, या बार-बार जो ऑन ऑफ सिचुएशन है, या सेपरेशन मोड को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर भी इसमें खुश नहीं है। अब वो नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि हर चीज़ सॉल्व हो जाए, जो भी अभी हमारे बीच में बिगड़ी हुई है चीज़ें, वो कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि अपने आप ही सॉल्व हो जाए। मतलब वो बहुत ज़्यादा शातिर बन रहे हैं एक तरह से, कि मुझे कुछ ना करना पड़े, और मैजिक के तौर पे कुछ भी ऐसा क्रिएट हो कि जिससे या आप इस रिश्ते के लिए नई शुरुआत कर दो, या कुछ भी अपने आप हो जाए। मतलब मेरी तरफ से ज़्यादा एफर्ट ना लगे, मतलब होता है ना कि मेरी तरफ से कम एफर्ट लगे, पर सिचुएशन ऐसी कुछ बन जाए कि जिससे खुद ही अपने आप ही नॉर्मल हो जाए सारी सिचुएशन। ये वाली आपके पार्टनर की इस टाइम पे अंदर की वाइब्रेशन दिखाई दे रही, मतलब अंदर की फीलिंग्स को मैंने पकड़ा है। चलिए देखते हैं, चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने। तो यहाँ पे देखिए जी, आपके पार्टनर आपके से मिलने भी आना चाहते हैं, और इस रिश्ते को आगे तक लेके भी जाना चाहते हैं। कुछ सक्सेसफुली कुछ डिसीजन लिए भी है उन्होंने, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, कुछ पावरफुल डिसीजन लिए, बैलेंस भी चाहते हैं, पर कुछ कहीं ना कहीं वो अपने ईगो की वजह से थोड़ा सा अपने इमोशंस को, अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे जब तक वो अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपके लिए कुछ कह सकते हैं ना कि एफर्ट लेने लगाएंगे, तब तक आपको कैसे होगा, क्योंकि आप भगवान तो हो नहीं, आपको भी तो किसी तरह की कन्वर्सेशन चाहिए। आप भी चाहते हो कि डायरेक्ट कोई ना कोई, मुझे अगर बात करनी है तो उसको भी डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बात करनी है तो उसका रीज़न बताना पड़ेगा। तो आप भी चाहते हो, उम्मीद है आपको, बट यहाँ पे आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा ईगो में अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। मतलब होता है ना कि मैंने अगर अपने इमोशंस बता दिए, या मैंने ज़्यादा ही इसको भाव दे दिया, तो शायद ये क्या सोचेगी, या वो कुछ पर्सन ऐसे होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा सोच के अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अगर प्यार है तो प्यार को एक्सप्रेस करो ना। अगर प्यार में अगर ईगो आ जाए, या प्यार में प्रैक्टिकल हो जाए, तो फिर वो प्यार प्यार नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे ईगो को अगर आपके पार्टनर साइड में रख देंगे, तो फिर वो आपके लिए सब कुछ बैलेंस
में जो भी अभी सिचुएशन इनबैलेंस हुई है वो बैलेंस के साथ वो आगे लेके भी जा सकते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह की, अगर आपके पार्टनर किसी यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे किसी तरह की अपॉर्चुनिटी भी आपके पार्टनर को मिल सकती है। इस वजह का भी थोड़ा सा गुरूर है उन्हें ये वाली एनर्जी भी है कि मेरे पास पावर है, रुतबा है, तुम्हारे पास क्या है। तो देखते हैं, लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। ठीक है, लवर को क्लैरिफाई किया है सेवन ऑफ कप्स ने और 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को अगर पहले या बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे या फिर फैमिली के द्वारा दिए हुए बहुत ज्यादा रिश्तों के ऑप्शंस थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आप में और उन ऑप्शंस में कंपैरिजन कर रहे थे, कंफ्यूजन थी काफी टाइम से, तो इस वजह से भी जैसे होता ना कि पहले कोई बात नहीं, अगर ये नहीं मिली तो मेरे पास तो ऑप्शंस है, पर उन ऑप्शंस में उन चीजों में कंपैरिजन किया गया। अभी आपके पार्टनर उन कंपैरिजन को कर रहे हैं, तो उस कंपैरिजन में आप भी हो, तो आपको के साथ वो जो उनके पास ऑप्शंस है उनको पूरी तरह से कंपैरिजन करके देखा तो वो बेस्ट आप दिखे उनको। ठीक है, अगर आपकी तरफ से ही एफर्ट लगते थे, आप ही उसमें ज्यादा रिश्ते को हैंडल करते थे, या फिर आप की तरफ से ज्यादा इस रिश्ते को चलाया जाता था, आपके पार्टनर कम उस चीज में मतलब एक तरह से इग्नोर करते थे, जब दिल करता था आते थे, दिल करता था चले जाते थे। ठीक है, क्योंकि वो जब ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो हम लोग उसमें बहुत ज्यादा उन ऑप्शंस की वजह से हम लोग थोड़ा सा जो साथ वाला जो पार्टनर है उसको इग्नोर करना शुरू कर देते। तो अगर आपके पार्टनर आपको पहले इग्नोर करते थे, तो अब उन्होंने जो कंपैरिजन किया है ना, उसमें पता चला है कि आपका नेचर और उनमें, या फिर आपको के साथ जो टाइम स्पेंड किया है या आपको जो अच्छे से देखा है परखा है, उसके बिहाफ पे वो कंपैरिजन कर रहे थे, तो उसमें आप बेस्ट लगे। अब वो आपके पार्टनर जो है आपको बैलेंस करेंगे इस रिश्ते में। अगर पहले आप ही आप कर रहे थे, तो अब आपके पार्टनर भी उतना तो कम से कम करेंगे जितना आप कर रहे हो। तो यहाँ पे आप दोनों का एक मिलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की शायद बातचीत भी हो सकती है, यहाँ पे किसी तरह की आपकी फ्रेंडशिप जो है आपके प्यार तक कन्वर्ट हो सकती है। किसी तरह के आपके जिस भी लेवल पे अभी आप हो, उस लेवल से एक स्टेप आप ऊपर जा सकते हो, क्योंकि जो कंपैरिजन किया है उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है, और अब वो इस रिश्ते को बैलेंस में भी लेके आएंगे और आपके इस रिश्ते की कदर भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें उस चीज का एहसास हो चुका है कि मैंने आपको इग्नोर किया है। जब एहसास हो चुका है तभी वो अब रिश्ते को अच्छे से चलाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, कुछ बैलेंस लाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना चाहे तो वो सेक्रीफाइस भी करेंगे। ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या है। पानी पी लो। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 1 2 3 मेजर अरकान आए हैं, 1 2 4 मेजर अरकान आए हैं, और जो 4 मेजर अरकाना में तो 4 इवेंट होने वाले आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर लेवल का। अभी आपके पार्टनर जो है कर्मा को फेस कर रहे हैं, कार्मिक बंधनों में फंसे हुए हैं। ठीक है, ये कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक बंधन जो है आपके पार्टनर के पास्ट लाइफ के ही कोई कर्माज है जो अभी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। ठीक है, पर इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये इस जस्टिस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए हैं, तो ये भी एक
उनका कर्मा था वो कर्मा फेस किया है, अब वहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि उसका टाइम भी आ चुका है। किसी तरह की आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर उनके फादर फिगर है जो आपके पार्टनर को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, वो उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपके पार्टनर भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं। मतलब आपके पार्टनर के जो फादर फिगर जो भी है, दादाजी, पापा, बड़े भैया, जो भी है उनके घर में जो जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा है, पावरफुल है, वो कंट्रोल करते हैं। मतलब उनके रूल रेगुलेशन जैसे लोक समाज सोसाइटी के हिसाब से जैसे रूल बने होते हैं उनकी लाइफ के, जो काफ़ी टाइम से काफ़ी पिछले कुछ मतलब पीढ़ी टू पीढ़ी चल रही है चीज़ें, वो उस चीज़ को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो, अगर आपके पार्टनर आपके लिए बात करे या फिर रिश्ते के बाद आपके लिए कोई लव मैरिज करनी है, तो इसके लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब वो बात करने से डरते हैं। यहाँ पे इस वजह से भी आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे, बंदिश में है। मतलब उन्हें डर है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस रिश्ते को चला आगे लेके जाने के लिए। मुझे जो अपने फादर से या अपने घर वालों से जो बात करनी है उसके लिए ताकत है, इतनी हिम्मत है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर कुछ सिचुएशन से तो बाहर निकलते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक फूल की एनर्जी में आने वाले, रिस्क लेने की एनर्जी में आने वाले, क्योंकि वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस दोनों ही आए हैं, आप उनके लिए परफेक्ट जो पार्टनर होता है वो हो आप। आपका आपकी जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो उनको इस लेवल तक सोचने के लिए मजबूर करती है कि मुझे आपके साथ जस्टिस करना है। क्योंकि आपका नेचर इतना एक मदर की तरह ये नेचर है, जो आप बहुत ज़्यादा सबके साथ बहुत पोलाइट, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर वाले इंसान लगते हो। आप में वो हर क्वालिटीज़ दिखाई देती है जो एक पार्टनर को एक दूसरे पार्टनर में दिखनी चाहिए। मतलब वो चीज़ें सब आपके पास दिखती है आपके पार्टनर को। यो आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का इम्बैलेंस हो रहा है, आप में और फैमिली में, आप में और वर्क में, या किसी तरह की लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे बैलेंस नहीं बन रहा था, यहाँ पे बैलेंस बनाएंगे। वो अपने फैमिली को भी साथ लेके जाना चाहते हैं, आपको भी, और अपने काम को भी प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी है। आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, शादी करनी है, आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो भाग्य को अपने फेवर में करने वाले, जस्टिस करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे जस्टिस तभी होगा जब उनके लाइफ में गुड लक आएगा। तो गुड लक के भी यहाँ पे आपके पार्टनर को ब्लेसिंग दी जा रही है, क्योंकि वो अपने फैमिली का एक पार्ट बनाना चाहते हो। और ये चीज़ें अगर आपके पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं, ये क्रिएट होगी, तो ये डेस्टिनी में लिखा है। क्योंकि आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है। आपको जो उन्होंने पहले जो वादे किए हैं और फिर उन वादों से पीछे हटते थे, तो यहाँ पे अपने वादों को निभाएंगे। ये वाली एनर्जी है वो। अब ने जो अगर आपके रिश्तों में मूवमेंट बंद हो चुकी थी, खत्म हो चुका था, एक तरह से स्टकनेस थी, कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे आज से मूवमेंट शुरू होगी। मतलब कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में कुछ हलचल शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ बातचीत शुरू हो जाएगी। शायद आपके पार्टनर मिलने आ सकते हैं, मिल के आपसे डिस्कस कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आपसे मिलने की एक ऊर्जा है कि मिलना है, या फिर आपसे बात करके वो अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं कि आपके साथ मैंने जो किया है मुझे उस चीज़ का रियलाइजेशन है। मैं इस टाइम पे इस सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरे घर वाले मेरी बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे, क्योंकि वो कर्मा फेस कर रहे हैं, पर वो रिस्क लेंगे। ठीक है, रिस्क लेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक एम्प्रेंस हो, एक 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, जो परफेक्ट होता है। जो भी आपके लिए पार्टनर, जिस पार्टनर के लिए आप सोचो, वो आपके लिए परफेक्ट है। मतलब उनके आगे, इन लोगों के आगे आपको कोई भी बेस्ट नहीं लगेगा। ये वाली एनर्जी है। तो डेस्टिनी में लिखे हो आप दोनों का मिलना, तो आपको आपके फेवर में ही डिसीजन होगा और जस्टिस देंगे आपके पार्टनर। ठीक है, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना पड़े तो निकल जाएंगे। ठीक है, निकलेंगे, बैलेंस लाएंगे रिश्तों में, सिचुएशन में हर तरह से बैलेंस आने वाला है। आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार। जब रिस्क ले लेगा बंदा,
फिर तो वो प्रॉपर पहला स्टेप रखना ही मुश्किल होता है। जब पहला स्टेप रख ले तो सेकंड स्टेप के लिए थोड़ा हिम्मत खुद पे खुद आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को पहला कदम रखने में ही थोड़ा सी डर लग रहा है। जिस दिन वो पहला कदम रख लेंगे उस दिन दूसरे स्टेप को रखने के लिए थोड़ी सी ज्यादा उनको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, तब वे बनने पर शुरू हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप रखोगे तो वे भी दिखना शुरू हो जाएगा और आपके लिए वे खुलने भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर और कुछ कहना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मेरी तीसरी वीडियो बन रही है। 2 वीडियो मेरी पेज ऑफ कप्स माइक बंद हो जाने की वजह से आधी अधिक बंद खत्म की, तो मैं बार बार माइक इसलिए देख रही हूँ कि अब चार्ज कर रही हूँ फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है। चलिए, कई बार हो जाता है मेरे साथ ऐसा। तो यहाँ पे जो एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो 8 है कार्मिक रिलेशन, कार्मिक बंधन, कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए। ठीक है, आपके पार्टनर 2 सिचुएशन में हमेशा जगल करते हैं। ठीक है, आपको छोड़ के अगर थर्ड पार्टी में चले गए हैं, थर्ड पार्टी में आपके इमोशंस को समझा नहीं है, आपके साथ आपके इमोशंस के साथ अगर आपके पार्टनर खेले हैं और आपके पार्टनर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले तो गए हैं, पर अब आपके पार्टनर जो है आपके लिए उनके अंदर प्यार उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो उन्होंने इमोशंस आपके साथ जो जुड़े थे वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में वो खुश नहीं है किसी तरह का। अगर आप सोचोगे कि थर्ड पार्टी में चले तो गए पर खुश है, पर नहीं, क्योंकि वहाँ इमोशंस नहीं जुड़े आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर ने तो बेस्ट किया। आपके पार्टनर जो अगर छोड़ के गए तो कुछ खास होंगे ना आपके पार्टनर के वो, तो आपके पार्टनर ने खास लोगों को ही आपके को इग्नोर करके गए थे, बट आपके पार्टनर ने तो 110% दिया, पर वहाँ से रिवर्ट कुछ नहीं मिला। अब आपके पार्टनर का वहाँ से इमोशंस नहीं जुड़े, जो इमोशंस आपके साथ जुड़े थे ना वो इमोशंस वहाँ पे नहीं जुड़े। अब वो उस सिचुएशन से बाहर इमोशनली, क्योंकि वो चाहते नहीं थे उस सिचुएशन से, उन लोगों से बाहर निकलना, पर वो निकल रहे हैं क्योंकि उनके साथ उनके अंदर तो इमोशंस है पर उनके लिए कोई इमोशंस नहीं है, ये उन्हें फील हुआ है। अब वो आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वो आपके पार्टनर फेस करने के लिए तैयार है, पावर में आने वाले, क्योंकि अब आपके लिए कुछ एफर्ट लगाएंगे। वो उस पावर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपके पार्टनर को आपके लिए करना है। पहले नहीं कर रहे थे तो वो अब उन्हें रियलाइज हो चुका है, पर अब वो आपके लिए एफर्ट भी लगाएंगे और इस रिश्ते के लिए पावरफुल डिसीजन भी लेने वाले। ठीक है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले तो गए थे पर वो खुश नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं टाइमिंग में देखते हैं, कुछ टाइम बताना है हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशल टाइम। अगस्त मंथ है, ऑटम सीजन है, द लवर का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आप लोगों के प्यार में एक स्टेप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। वो है 21 मई से लेके 20 जून के बीच में। उसके बाद जस्टिस की वाइब्रेशन है, किसी तरह की आपकी लाइफ में इनजस्टिस हो रहा था तो जस्टिस होगा। यहाँ पे किसी तरह के लीगल इश्यूज चल रहे थे तो यहाँ पे आपको उसमें फेयर डिसीजन आपकी लाइफ में आपके लिए होने वाला है। किसी तरह का आपके लिए एक लाइफ का कोई बेस्ट डिसीजन आपके लिए होने वाला है। जैसे आपके कर्म थे उसके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। ये 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में है। फिर ये अक्टूबर मंथ भी है आपके लिए।
और उसके बाद है टावर, तो सडन कोई चेंज आने वाला है और ये कभी भी आ सकता है। जो आपने आपने कोई चीज आपकी लाइफ में आपने खत्म करोगे, कुछ डिवाइन की तरफ से खत्म होने वाली है, ठीक है। जजमेंट होगा, तो इसमें टावर मूवमेंट और जजमेंट दोनों आए, तो कोई चीज आपकी लाइफ में खत्म होने का टाइम आ चुका है। वो चीजें खत्म होगी ही होगी, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होने वाली है, वो डिवाइन के थ्रू की अकॉर्डिंग ही चेंज आने वाला। और ये जजमेंट जो होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा, और इसमें कुछ चीजें खत्म होगी और नई शुरुआत के लिए होगा। मैजिशियन का कार्ड है, जिसमें आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, आप अपनी लाइफ को जैसे क्रिएट करना चाहते हो, क्लियर इंटेंशन के साथ, ट्रू इंटेंशन के साथ आप क्रिएट कर सकते हो, और वो चीजें आपकी लाइफ में जरूर क्रिएट होगी। और कमिंग वेडनेसडे है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की लव मैसेज। तुम बहुत प्यारी हो। उसके बाद है आज चांद में तुम दिखे, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। उसके बाद है 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते। उसके बाद है हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और फिर सो जाते हैं। बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। उसके बाद है मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। उसके बाद मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। कि चलिए गॉडेस की तरफ से कोई मैसेज, कोई गाइडेंस आपको जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कि तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी आपको अपने आप को डिवाइन के साथ जोड़ना होगा, ठीक है। उस डिवाइन, पावरफुल डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ वहां से मिल सकते हैं। आप मेडिटेशन कीजिए अपने आप को किसी तरह से, अगर आप ट्रॉमा में हो, किसी तरह के स्ट्रेस में हो, किसी तरह की एंजाइटी को फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको डिवाइन के साथ जुड़ के अपने आप को हील करना होगा, क्योंकि डिवाइन ही आपको किसी तरह की हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को डिवाइन के पास सौंपना होगा, अपने आप को अपने डिवाइन के थ्रू हील करने के लिए उन्हें एक रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप मुझे आइए और मुझे हील कीजिए। तो यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, किसी तरह के शांति में बैठ के, किसी तरह का आप अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो अपने आप के लिए टाइम निकालिए, अपने आप को शांति से कहीं नेचर में बैठिए, किसी तरह के नेचर में बैठ के अपने आप को हील कर सकते हो, डिवाइन से जुड़ के हील कर सकते हो। मतलब आप अपनी पावरफुल डिवाइन के साथ जुड़ोगे तो आप पूरी तरह से हील हो जाओगे, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स कोई गाइडेंस है हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल गाइडेंस। कम्युनिकेट क्लियरली। उसके बाद है लेट गो, तो अपने अंदर की कोई भी आपने किसी के लिए दुख दर्द या अपना कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा अपने अंदर रखा है, किसी चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है या किसी के लिए किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है, अपने आप को आप हील नहीं कर रहे हो, उसको लेट गो कीजिए, रिलीज कीजिए। जब तक आप अंदर से रिलैक्स नहीं होगे तो तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ आपकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने का एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज में बैलेंस आ जाएगी कोई चीज़, तब आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि मेरे थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने से कोई सिचुएशन बैलेंस में आ सकती है, कोई चीज़ हमारे फेवर में हो सकती है, या फिर वो सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज कर लेना